इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हिस्ट्री का डिवीज़न है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स कौन से हैं और फिर एंशिएंट हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है। ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है कि हम हिस्ट्री के सोर्स को जानें कि किस किस तरह से हिस्ट्री के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं और फिर उसके बाद हिस्ट्री की स्टडी शुरू होती है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे क्वाइंस है, जैसे बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं और रिलीजियस बुक्स हैं, और उसके बाद एक्सकवेशन जो है कहीं पे कहीं खुदाई हुई है उसमें भी कुछ मिला है। ये सब सोर्सेज हैं जिससे हमें जो है शिलालेख वगैरह हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था पास्ट में। ठीक है, हिस्ट्री है क्या? स्टडी ऑफ द पास्ट, है ना, एनालिसिस ऑफ द पास्ट, ये है। फिर इसके बाद देखिए पैलियोलिथिक। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सोर्सेज ख़त्म होते हैं फिर हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में ह्यूमन जब आया तो वो कहाँ कहाँ पे रहा, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसमें। तो पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड की जगह, साइट्स जहाँ पे खुदाई उदाई में जो है चीज़ें मिली हैं, ठीक है, सर्च करने पे चीज़ें मिली हैं, तो पैलियोलिथिक साइट और मेसोलिथिक साइट्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, ठीक है, ये सब चीज़ें जगह जो है आपका नर्मदा के एरिया का पूरा एरिया है, ठीक, बागचकोई है, ये सब बहुत सारे एरिए हैं जिसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक साइट का एक अलग पूरा चैप्टर है, मतलब ये साइट्स जो है मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, इसका एक अलग पूरा क्या है, चैप्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद महाजनपद पीरियड, यहाँ से जो है हमें रिटन हिस्ट्री मिलनी शुरू होती है, क्योंकि इसके पहले ये तो रिटन है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, ये तो ओरल ही थी पूरी। ठीक है, तो इसके बाद से जो है रिटन हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल पीरियड आपको यहाँ से मिलेगा, महाजनपद पीरियड से। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मगध एम्पायर पढ़ेंगे, फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, फिर गुप्त एम्पायर है ये पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर यही हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद फॉरेन अटैक्स होंगे कुछ, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। एक एक पूरा जो है एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से फॉरेन अटैक्स हुए और वो रूलर्स जब आए तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर स्टडी पूरी है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। फिर पोस्ट गुप्तन पीरियड, मतलब गुप्त पीरियड जब ख़त्म हुआ तो उसके अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज बन के आई। ठीक है, फिर उसके बाद वर्धन डायनेस्टी है, आखिरी डायनेस्टी जो एंशिएंट हिस्ट्री की है वर्धन डायनेस्टी है। वर्धन डायनेस्टी के बाद इंडिया जो है फिर डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जो है वर्धन डायनेस्टी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में चले आएंगे। ठीक है, राजपूत पीरियड शुरू हो जाएगा जो मिडिवल हिस्ट्री वाले पार्ट में है। तो ये जितने चैप्टर टाइप की चीज़ें हैं ये बताया मैंने, आप इसको जो है देख लीजिए। फिर से पहला सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, फिर ये साइट्स, स्थल जो होते हैं स्थल ये, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक स्थल जो है। फिर सिंधु सिविलाइजेशन पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महाजनपद पीरियड आएगा, मगध एम्पायर आएगा, फिर उसके बाद मगध एम्पायर में कई डायनेस्टीज हैं। उसके बाद मौर्यन एम्पायर आएगा जो नॉर्थ इंडिया पर पूरा कंट्रोल करेगा, फिर साउथ इंडिया तक चला जाएगा। फिर गुप्तन पीरियड है, इसमें भी बहुत नॉर्थ इंडिया पूरा कंट्रोल में है। इसके बाद फॉरेन अटैक है। फिर पोस्ट गुप्तन पीरियड, इसमें जो है पूरा नए नए छोटे छोटे राजा आ जाएंगे, इंडिया डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। फिर वर्धन डायनेस्टी है, ये भी थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ही था, ज़्यादा नहीं था, नॉर्थ इंडिया में ही इसका कंट्रोल था। ठीक है, ये इतना पढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो है साउथ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडिया को पढ़ते हैं। साउथ इंडिया की डायनेस्टीज में जैसे आपकी जो है, आप देखिएगा तो राष्ट्रकूट है ना, गुर्जर प्रत्यय, सातवाहन है, सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक वगैरह हैं। ठीक है, और आपके जो है पल्लव है, पांड्या है, चोल हैं, चेर, ठीक है, ये सब हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो ये भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इतने जो है डायनेस्टीज या इतने जो है पार्ट में आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए
अब शुरुआत जो करते हैं वो 16 महाजनपद, पहला जो चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल पीरियड में वो है 16 महाजनपद। ठीक है, जनपद महाजनपद पीरियड। सॉरी, महाजनपद पीरियड में देखिए, ये महाजनपद पीरियड शुरू कब से हुआ, तो इंडिया इन 6 BC, मतलब 6ठी शताब्दी जब थी तब जो है इंडिया के अंदर क्या हाल था, इंडिया कैसा था। तो देखिए वैदिक पीरियड जब ख़त्म हुआ तो वैदिक पीरियड में तो गांव में सब रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ी और गांव से लोग, गांव जो थे वो डेवलप होते हुए कस्बों में और महाजनपद बड़े शहरों में बदल गई। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो गया कि जनपद जो होते हैं उसमें बाउंड्री होती थी, उसके अंदर जो है सारे लोग रहते थे और बहुत डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, उसमें जो है खाने के बाद बचता भी था, लोग स्टोर करने लगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ और महाजनपद का फॉर्मेशन हो गया। तो इन नॉर्थ इंडिया जो था, जो गंगा और जमुना का एरिया था, गंगा जमुना का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो है छोटे छोटे गांव जो थे वो गांव बदल गए बड़े बड़े शहरों में और 16 महाजनपद निकल के आए, 16 बड़े शहर निकल के आए। ठीक है, अब उसमें जो है 16 महाजनपद ये 6 BC में है। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। अब इसमें ये जो महाजनपद थे वो दो तरह के थे, एक तो राजतंत्र था और एक था गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र में, गणतंत्र में दो थे, वज्जी और मल्ल, दो लोग जो है, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, मल्लों की पावापुरी और कुशिनारा है। तो ये जो है गणतंत्र में वज्जी और मल्ल दो थे और राजतंत्र में 14 थे। राजतंत्र में मतलब एक राजा कोई होता था, गणतंत्र में राजा के ग्रुप होते थे, वो जो है पूरा राज चलाते थे। ठीक है, छोटे छोटे कई राजा होते थे जो पूरे देश को चलाते थे, मिलके सभा होती थी उनकी। अब इसमें देखिए कौन कौन से 16 महाजनपद थे, उनके नाम। तो देखिए ये अंग, पहला अंग, ठीक है, फिर मगध, फिर काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो ये जो है 16 महाजनपद हैं, इनके नाम जो है हमेशा याद रहने चाहिए, आप पूरी कोशिश कीजिए इसको लर्न कर लें। ठीक है, तो ये जो है डायनेस्टीज के, ये जो है महाजनपद के नाम है। पहला अंग है। ठीक है, अंग जो है इसकी ये जगह आज की जो है मुंगेर और भागलपुर है बिहार का, चंपा राजधानी थी इसकी। ठीक है, ये सबसे ईस्ट में है, मतलब अगर पूरे महाजनपदों को देखा जाए तो उनमें सबसे ईस्ट में है। फिर देखिए मगध, ये दूसरा है। मगध की राजधानी आज का पटना और गया का एरिया, राजधानी राजगिरी थी लेकिन बाद में पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, लेकिन उस वक्त गया थी, वो राजगिरी थी, और आज के समय में पटना और गया है। काशी देखिए वाराणसी है, और आज का वाराणसी जो है, काशी राज्य था उसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, आज का बनारस जहाँ है वहाँ पे है ये। कोसल देखिए तीसरी, अवध का क्षेत्र था इसका, आज का अयोध्या। साकेत और श्रावस्ती, ठीक है, इसकी दो राजधानियाँ थी, साकेत और श्रावस्ती। फिर वज्जी थी, ये जो है बिहार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा का एरिया है। वैशाली इसकी राजधानी थी। मल्लों की राजधानी पावापुरी और कुशिनारा थी। आज का एरिया देखेंगे तो देवरिया है। ठीक है, यहाँ पे है मल्लों का। तो पावापुरी और कुशिनारा दो जो है इनकी राजधानी थी। चेदी की बुंदेलखंड में आज के पड़ते हैं, चेदी, चेदी की सोतीवती या शक्तिमती इनकी जो राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद का एरिया है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, आज का मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का एरिया है। ठीक, मतलब यूपी और आपका हरियाणा मिला के, दिल्ली मिला के कुरु, इंद्रप्रस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कंपिल्य थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी का लगता है, ये भी यूपी की है। ठीक है, तो ये भी यूपी में पड़ता है, ये भी यूपी का कुछ एरिया है, ये पूरा यूपी में है। ठीक है, मत्स्य देखिए ये आपका जो है विराटनगर इसकी राजधानी थी, ये राजस्थान में है। ठीक, अलवर, जयपुर का एरिया। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये भी पूरा यूपी में है, आज का ब्रजमंडल। अश्मक, ये जो है साउथ इंडिया का है, सबसे साउथ में यही थे।
ठीक है। गोदावरी के तट पे पोतन इनकी राजधानी है। तो साउथ इंडिया में एक ही थी, अश्मक। और इधर देखिए ये जो मत्स्य है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट में है, सारी 16 महाजनपद में सबसे वेस्ट में यही है। फिर उसके बाद देखिए अवंती, और सबसे जो है साउथ में ये है अश्मक। तो ये साउथ में है अश्मक, इसकी राजधानी पोटली है। फिर उसके बाद अवंती, अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, ठीक है। एमपी का एरिया है, आज का एमपी। गांधार जो है ये आपकी तक्षशिला राजधानी है, ये चली जाएगी अफगानिस्तान में, ठीक है। और कंबोज ये जो है कश्मीर का एरिया है, कंबोज का, हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी कंबोज की। ये सबसे नॉर्थ में है, ठीक है। अश्मक साउथ में है, मत्स्य जो है सबसे वेस्ट में है, और अंग सबसे ईस्ट में है। तो 16 महाजनपद की जो राजधानियाँ हैं और आज का कहाँ एरिया है उसका, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजधानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद देख लीजिए मैप के अंदर कहाँ कहाँ पे ये 16 महाजनपद थे। देखिए चंपा यहाँ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा चंपा की राजधानी अंग लिखा हुआ है, अंग, ठीक। इसके बाद देखिए मगध है, मगध डायनेस्टी है, मगध जो है वंश, मगध जो है राज्य है। उसके बाद उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है ना, और राजगिरी भी यही है पास में। इसके बाद देखिए ये है काशी जिसकी वाराणसी राजधानी थी। ये है कोसल जिसकी राजधानी जो है आपकी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ये देखिए साकेत और श्रावस्ती आज का अयोध्या है। मल्ल है पावापुरी और कुशीनारा इनकी राजधानी है। वत्स है, ठीक है, कौशाम्बी इनकी राजधानी है। चेदी मथुरा राजधानी है। ये देखिए कुरु है, इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी है। ये सूरसेन की मथुरा है। चेदी की शक्तिमती है, रॉन्ग हो गया वहाँ पे, चेदी की शक्तिमती है और सूरसेन की मथुरा है, और कुरु की इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। पांचाल देखिए फर्रुखाबाद का एरिया है इनका। मत्स्य विराटनगर इनकी राजधानी है, ठीक है। और अवंती की उज्जैनी है। और ऊपर देखिए आपका तो गांधार की तक्षशिला है, और इसके बाद कंबोज की हाटक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है डायनेस्टीज हैं आपकी जो इम्पोर्टेंट हैं। और एक जो अश्मक होगी साउथ इंडिया में यहाँ है, देखिए। तो इस तरह से इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा 16 महाजनपद, ठीक। अंग, मगध, काशी, ठीक है, कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, कुरु, सूरसेन, मत्स्य और अवंती, ऊपर कंबोज और गंधार, ठीक। अब इसमें आपको जो है अगर लगाने को दे दे ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ, तो आप आराम से लगा लीजिए, ठीक है, कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जब नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो कंबोज सबसे ऊपर है, गांधार उसके नीचे है, फिर उसके नीचे कुरु है ना, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, फिर अश्मक, और इधर से चलेंगे तो अंग, फिर उसके बाद आपका मगध, फिर उसके बाद काशी, फिर उसके बाद आपका जो है वत्स या प्रयाग जो भी कहिए, उसके बाद कौशल है ना। इस तरह से चलेंगे इस तरह, और सबसे इधर आएंगे तो मत्स्य पड़ेगा, ठीक। सबसे इधर है अंग है, सबसे ऊपर कंबोज है, सबसे नीचे अश्मक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे ईस्ट में अंग, सबसे वेस्ट में मत्स्य, सबसे ऊपर नॉर्थ में कंबोज, सबसे ज़्यादा नीचे जो है साउथ में अश्मक। इसके बाद देखिए इन 16 महाजनपद में से आपके 4 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट निकल के सामने आए। उसमें एक था मगध, दूसरा था वत्स, कौशल, अवंती। दूसरा वत्स, तीसरा कौशल, चौथा जो है अवंती। 4 जो है राज्य ऐसे थे जो मेट्रोपॉलिटन बन के निकले, सब बहुत बड़े थे और उनकी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। अब क्यों वो पावरफुल इतना थे, क्योंकि उनके यहाँ रिसोर्सेज बहुत तरह के थे। जैसे उनके यहाँ वाटर की कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, लैंड बहुत अच्छी थी उनकी। दूसरी चीज़ क्या थी, उनके यहाँ जो है मेटल निकलते थे, ठीक है, जिससे हथियार वो बनाते थे। तीसरी चीज़ ये थी कि वो बहुत सुरक्षित थे, ठीक है, जैसे नदियाँ वगैरह थी या पहाड़ वगैरह थे, उसको बहुत सुरक्षा देते थे, ठीक है। अब इन जो है 4 राज्यों के जो है या 4 महाजनपद के राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे मगध के, उदयन थे वत्स के, वत्सराज उदयन बोला जाता है, कौशल के प्रसेनजीत थे, अवंती के जो है चंद्र प्रद्योत थे, ठीक है।
और इनमें भी जो बहुत इम्पोर्टेंट थे वो था मगध और अवंती। ठीक, यही दो बाद में जो है सारे जो है 16 को कंट्रोल कर लिए। ठीक है, मतलब 16 कमज़ोर पड़ गए और ये मगध और अवंती ज़्यादा मजबूत पड़ा। आखिर में अवंती भी मगध ने कंट्रोल कर लिया या कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से है। और ये जो है महात्मा बुद्ध जो थे और जैन महावीर जैन जो थे, उन बुद्ध और जैन के समय में ये लोग हैं। ठीक है, अब देखिए इसी समय में जो है आपके दो दो बड़े रिलीजन जो है इंडिया के आएंगे सामने। एक है गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। जैन धर्म तो पहले से था लेकिन महावीर जैन ने उसको फिर से आगे बढ़ाया और जैन धर्म भी यहाँ पे जो है ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो दोनों चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं धर्म क्रांति। ठीक है, क्रांति का युग है, धार्मिक क्रांति का युग इस समय है। तो पहली धार्मिक क्रांति यहीं पे आई है। ठीक है, भारत के अंदर 6 BC में जब ये 16 महाजनपद थे। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी दो है जो जो किताबें हैं कौन सी जिससे इसका पता चलता है कि ये 16 महाजनपद थे। तो एक है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ठीक, इसका दो किताबों से पता चलता है। एक है अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये जो है बौद्ध है और ये जैन है। ये जैनी किताब है जिससे 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है और एक बौद्ध बुक है अंगुत्तर निकाय। तो दोनों से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे इस पीरियड में 6 BC में जब गौतम बुद्ध और जैन थे, महावीर जैन थे। फिर देखिए गणराज्य, ये जो 16 महाजनपद है उसमें जो है 2 गणराज्य थे, एक वज्जी और एक मल्ल। पहले ही बता चुके हैं हम। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और इसके और भी छोटे छोटे राज्य थे जिसमें कपिलवस्तु है, वैशाली है, रामागम है। अब वैशाली लिच्छवी राजा यहाँ होते थे, लिच्छवी वंश के या जाति के जो भी कहिए। कपिलवस्तु के शाक्य थे। ठीक है, रामागम के कोली थे। ठीक, तो वज्जी और मल्ल 2 जो है गणराज्य थे, ये याद रखिए। तो इतना जो है ये थोड़ा सा उसका जो है 16 जनपद के बारे में है। इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया है। अब इस पे क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है।